शिलोंग पुलिस मुझे बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था मुझे। तो जो रकम हमने चलाई थी ना, उस रकम की जानकारी के लिए बुलाया था। और वो एविडेंसेस कलेक्शन के दौरान कुछ रिकवरी करके वो लेके आए हैं और यहाँ पर भी वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। अभी किराएदार से मिलने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप भी उसका हिसाब नहीं रख पाते हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान कर रही है। बार बार टीम इंदौर आकर जांच भी कर रही है और इसी कड़ी में अब रतलाम से भी इस केस के तार जुड़े तो रतलाम गए, वहां से भी सबूत जुटा लिए गए हैं। मेघालय की शिलोंग पुलिस ने यहां पर रतलाम में दबिश देकर प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स के घर से ससुराल से जो सोनम के ससुराल से जो बैग मिला था उसे बरामद कर लिया है। सोनम रघुवंशी के गहने जिसके अंदर रखे हुए थे। शिलोंग पुलिस यहां पर उसे उम्मीद है कि गहने यहां पर ठोस सबूत के रूप में भी काम आएंगे। आपको बता दें कि जिस फ्लैट में हत्या के बाद में सोनम रघुवंशी रुकी थी उसी में से यह बैग वहां पर रखा हुआ था। सोनम जब यहां से फरार होकर गाजीपुर के लिए निकली तो उसने फ्लैट पर ही यह बैग छोड़ दिया था, छुपा दिया था, जिसे यहां पर शिलोंग और जो बिल्डिंग मालिक है उसने यहां पर रख लिया था, जिसके चलते उन लोगों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले में गहनता से सबसे पूछताछ की जा रही है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने यहां पर इंदौर क्राइम ब्रांच के थाने पर उन्हें बुलाया गया था। इस दौरान यहां पर विपिन से भी पूछताछ की गई है, यानी कि सभी से एक बार फिर से पूछताछ शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। राजा के परिजनों ने फिर यहां पर सवाल उठाया कि आखिरकार मर्डर क्यों किया गया। इसका संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सोनम व उसका जो प्रेमी है राज, वह शिलोंग पुलिस को अभी तक नहीं बता पाए कि असली वजह क्या थी। वहीं पर हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार राजा की हत्या के पीछे राज का क्या मकसद था, सोनम क्या चाहती थी, और इस मामले का खुलासा तभी हो पाएगा जब नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट की आवश्यकता अब आ भी पड़ी है। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी इस पूरे हत्याकांड को लेकर पहली बार अपनी राय रखी। कई बार उन्होंने कहा है कि आप खुद जो अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं, किराए से रहने आते हैं, उनसे भी हमारा मिलना नहीं हो पाता है, इसकी जानकारी आप खुद नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पर पुलिस इस पूरे इतने बड़े शहर का हिसाब कैसे रख पाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, उसकी सूचना मिलती है, तो उसके आधार पर जांच की जाती है। इंदौर शहर काफ़ी बड़ा है और इसको लेकर हर पहलू की जांच करना, कितने लोग यहाँ पर आए, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसकी जानकारी निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। किराएदार भी कोई होंगे, तो कई बार आप ही के खुद के घर में किराएदार से मिलने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप ही उसका हिसाब नहीं रख पाते हैं। तो इतना बड़ा शहर, इसमें कौन कहाँ से किधर आकर के कहाँ अचानक से रुका रात बिरात, तो वो प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस कि कोई क्लू मिले, कोई लीड मिले कि फलाना व्यक्ति फलाना एरिया में। जब एक कोई इंफॉर्मेशन इनपुट मिले देन हम उसको पता करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम अपने घर के किराएदार से कौन मिलने आने जाने वाले हैं उसी पे हम वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे इतने बड़े शहर में कैसे संभाल। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में आरोपी शिलोंग जेम्स रतलाम में स्थित अपने ससुराल से मेघालय पुलिस, जिसका जो ससुराल है वहां से मेघालय पुलिस ने जेवरात को जब्त कर लिया है। इसकी पहचान के लिए पुलिस ने मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन को क्राइम ब्रांच थाने पर बुलवाया था, उससे पूछताछ की गई है। अब सोनम के भाई को भी बुलाकर उससे भी पूछताछ की जाएगी कि शादी के वक्त उन्होंने कौन से गहने उसको दिए थे। वहीं पर इन दोनों की फोटो भी बुलाई जा रही है शादी के वक्त की। इससे साफ हो पाएगा कि सोनम ने उस समय कौन कौन से गहने पहने थे और वह किसके द्वारा दिए गए थे। इधर रतलाम के मंगल मूर्ति कॉलोनी में दोपहर को जैसे ही यहां पर पुलिस मनोज गुप्ता के मकान में पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया। यहां पर रहवासी भी चौंक गए। पड़ोसियों का कहना है कि गुप्ता दंपति बेहद ही सीधे साधे हैं। उनकी 2 पुत्रियां हैं, वहीं पर जो बड़ी पुत्री है उसने जेम्स के साथ में प्रेम विवाह करा था, जबकि जो उनकी छोटी बेटी है वह इंदौर में पढ़ाई कर रही है। इस कॉलोनी में गुप्ता परिवार काफ़ी 1 साल के आसपास हो चुका है रहने के लिए। वह काफ़ी शांत लोग हैं और अच्छे से सभी से बात भी करते हैं। वह निजी कंपनी में काम करते हैं। बड़ी बेटी और दामाद यहाँ पर त्यौहार के समय ही आया करते थे। दोनों साथ में यहाँ पर सिगरेट आदि का सेवन भी करते थे। यह बात पड़ोसियों के द्वारा क्या कही गई है। शिलोंग पुलिस मुझे बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था मुझे। तो जो रकम हमने चलाई थी ना, उस रकम की जानकारी के लिए बुलाया था, जो कि मेरे पास फ़ोटो वगैरह वो सारी थी रकम की, वो सारी फ़ोटो उनको मैंने शेयर करी है। और उसमें जो है उनने मुझे कहा था इसमें कौन कौन सी फ़ोटो में से जो कुछ मिलेगी हम कुछ जानकारी आपको देंगे।
कुछ कितने सोने चांदी के जेवरात मिली है, कितने कीमत की है? नहीं ये मिला कितना है इसकी मुझे जानकारी मुझे दी नहीं है, बस जो अपन ने चढ़ाया था ना उसकी सारी फोटो को शेयर करी मैंने है, और उसी के अनुसार जो आगे वो मैच करेंगे उसमें से क्या मिला क्या नहीं मिला उन लोगों को। क्या क्या बताया इन्होंने, क्या क्या इन्होंने जब बरामद करा रतलाम से? नहीं इसकी जानकारी मुझे दी नहीं है कुछ अभी ने। आपने क्या बताया कि राजा के कौन कौन से सोने चांदी के नहीं इसमें राजा की मैंने बताई मैंने कही है, तो राजा जो है सोने की चेन पहन के गया था यहाँ से, जो कि मम्मी ने उस टाइम पे राजा ने फोटो खींच डाली थी राजा को मम्मी को, तो मम्मी ने कहा था तू चेन पहन के क्यों गया है, तो मम्मी ने बोला था, तो राजा ने बोला था मम्मी चेन में इसके लिए पहन के गया था, सो उन्होंने मुझे कहा था चेन पहन के तुम आना इसके लिए। एसआईटी शिलोंग की टीम या राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलोंग जिम्स को पीआर पर लेकर यहाँ पर इंदौर आई हुई है, और इंदौर में क्राइम ब्रांच के द्वारा असिस्ट किया गया है। परसों के द्वारा इंदौर में इन्वेस्टिगेशन किया गया था, और कल रतलाम में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए थे, और वो एविडेंसेस कलेक्शन के दौरान कुछ रिकवरी करके वो लेके आए हैं, और यहाँ पर भी वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल अभी इंदौर में है एसआईटी शिलोंग की टीम, और यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तक एसआईटी के इस पूरे मामले में सोनम, इंदौर के लक्ष्मणपुरा के रहने वाले उसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा, उसके जो 3 दोस्त हैं विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, 3 के अलावा इन्हें नंदबाग से गिरफ्तार किया गया था। इनसे जब पूछताछ की गई तो लगातार खुलासे होते गए। इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स जो कि महालक्ष्मी नगर का रहने वाला है, वहीं पर बिल्डिंग का मालिक लोकेंद्र तोमर व बिल्डिंग के चौकीदार बलवीर के साथ ही जो कि अशोक नगर का रहने वाला है, उसे साक्ष्य को नष्ट करने के आरोप में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पर अब जेम्स की जो पत्नी है और जो उसकी साली है उसके खिलाफ भी जांच की जा रही है, वह भी अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पर इस पूरे मामले में जो लगातार एक पंडित है जो लगातार खुलासे कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी भी सही साबित होती जा रही, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि इस मामले में 2 अन्य महिलाओं की और भूमिका सामने आ सकती है। ऐसे में 2 महिलाएं अब और पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले में शिलोंग पुलिस कब जाकर जो हत्या का मोटिव था उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और लोगों के बीच में इन चीज़ों को साझा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।